टारगेट है खालिद मिशाल। खालिद मिशाल वही शख्स है जिसे मोसाद ने आज से 27 साल पहले जहर का इंजेक्शन दे दिया था, लेकिन फिर भी वो बच गया और आज 27 साल बाद फिर से नेतन्याहू के सामने उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। जिसे 27 साल पहले मोसाद ने जहर दिया, वो 27 साल बाद एक बार फिर इजरायल के लिए चैलेंज बनकर सामने खड़ा हो चुका है। जी हां, वो नाम है हमास के अगले चीफ खालिद मेशाल का। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद खालिद मेशाल अब हमास का टारगेट नंबर 1 बन चुका है। कैसे मोसाद के एजेंट्स ने दिया था खालिद मेशाल को पॉइजन वाला इंजेक्शन और अब मोसाद क्या करने वाला है, इसकी डिटेल आगे। लेकिन उससे पहले देखिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के उस चक्रव्यूह को जिससे उसके दुश्मनों को रातों को नींद नहीं आती। मोसाद ईरान में अपने नंबर 1 दुश्मन को मौत के घाट उतार चुका है। मोसाद लेबनान में भी चौकन्ना हो गया है। मोसाद सीरिया पर नजरें गड़ाए हुए है। मोसाद कतर में भी है। मोसाद तुर्की में भी है। मोसाद के दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए चाहे किसी भी बिल में छिप जाएं, मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारेगा। मोसाद की आंखों में बदला है। मोसाद में ऐसा जिगरा है कि इजरायल के दुश्मन पानी नहीं मांगते। ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर के हमले ने उसके एनकाउंटर का स्टेज तैयार कर दिया है। मोसाद अपने टारगेट नंबर 1 इस्माइल हानिया को खत्म कर चुका है। इजरायल ने अपने टारगेट नंबर 2 गाजा के लादेन मोहम्मद दाएफ को मार दिया है। बेरूत का कसाई के नाम से मशहूर फौद शुकर भी जमीन में दफन हो चुका है। मोसाद रुका नहीं है। मोसाद के सामने अब उसका अगला टारगेट खालिद मेशाल है, जो इस्माइल हानिया के बाद हमास का चार्ज संभाल सकता है। मोसाद का टारगेट नंबर 3 सालेह अल अरूरी है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ऑपरेशन है और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि दुनिया का कोई कोना हो, चाहे वो गाजा हो या फिर कोई और जगह, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। अभी हाल के महीने में इजरायल ने हमास, हिजबुल्लाह और IRGC को कितने जख्म दिए, जरा वो देखिए। इजरायल ने इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 को ईरान के तेहरान में मार गिराया। हालांकि इजरायल ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। 30 जुलाई 2024 को लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकर को मौत के घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 2024 को लेबनान के ही अस सुल्तानिया में हिजबुल्लाह कमांडर अली अहमद हुसैन को मारा। 2 अप्रैल 2024 को IRGC कमांडर मोहम्मद रेजा जिहादी को सीरिया के दमिश्क में मारा। 2 अप्रैल 2024 को ही मोहम्मद हादी हाजी रहीमी को मारा। 31 मार्च 2024 को लेबनान के हुनैन में हिजबुल्लाह कमांडर इस्माइल अल जिन को मार गिराया। 8 जनवरी 2024 को हिजबुल्लाह कमांडर मजदल सेलम को लेबनान में मारा। 2 जनवरी 2024 को हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी को लेबनान के बेरूत में मारा। 25 दिसंबर 2023 को IRGC में एडवाइजर सैयद राजी मोसावी को सीरिया के दमिश्क में मार गिराया। इजरायल एक के बाद एक अपने 3 पावरफुल दुश्मनों को खत्म कर चुका है और अब निशाने पर है खालिद मेशाल। अब जानिए कि कौन है खालिद मेशाल, जो हमास का नया चीफ बनने वाला है। लेकिन उससे पहले खालिद मेशाल की 27 साल पहले की वो कहानी, जब वो बेड पर पड़ा था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सितंबर 1997 खालिद मेशाल अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था और मर रहा था। उसके खून में जहर बह रहा था। इससे उसका श्वसन तंत्र आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद करता जा रहा था। एक मशीन के जरिए उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन दी जा रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों ने खालिद मेशाल को कान के जरिए जहर का इंजेक्शन दिया था। सन 1997 में यह घटना हुई और इसके 15 साल बाद दिसंबर 2012 में खालिद मेशाल गाजा सिटी में लोगों के सामने आया। वो फिलिस्तीनियों की भीड़ के बीच एक रॉकेट के विशाल मॉडल से बाहर निकला। उसकी शान में नारे लगाए गए। उसने फिलिस्तीनियों को संबोधित किया। उसने कहा कि हम कभी भी इजरायली कब्जे की वैधता को मान्यता नहीं देंगे।
इजरायल के लिए कोई वैधता नहीं है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। उसने कहा था कि हम यरूशलेम की हर इंच जमीन को मुक्त कराएंगे। इजरायल को यरूशलेम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेशाल का जन्म 28 मई 1956 को वेस्ट बैंक में रामल्ला के पास सिलवाड में हुआ था। 15 साल की उम्र में वो मिस्र के सुन्नी इस्लामवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया। 1987 में फिर हमास का गठन हुआ। 1992 में वो हमास के पोलित ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बन गया, जिसका उसने 1996 और 2017 के बीच नेतृत्व किया। अपने कार्यकाल के खत्म होने के बाद उसने पद छोड़ दिया और इस्माइल हानिया उसका उत्तराधिकारी बना। मेशाल ने ज्यादातर काम निर्वासन में किया है। 2004 से 2012 तक उसने सीरिया की राजधानी दमिश्क से हमास को चलाया और अब कतर और मिस्र दोनों जगहों पर रहता है। 1997 में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में उसके कार्यालय के बाहर इजरायली एजेंटों की ओर से उसे जहर का इंजेक्शन दिया गया था। इससे जॉर्डन और इजरायल के बीच राजनयिक संकट पैदा हो गया था। मेशाल ने दुनिया भर की विदेशी सरकारों के साथ मीटिंग में हमास का प्रतिनिधित्व किया। अब खालिद मेशाल और बेंयामिन नेतन्याहू फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि इस्माइल हानिया की मौत के बाद मेशाल को हमास का चीफ बनाया जा रहा है। इसीलिए मोसाद सुपर एक्टिव हो चुकी है। और स्पेशल रिपोर्ट में यहां